नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर सूर्य टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तन्नू। पूर्वी दिल्ली का शिव विहार इलाका, ये वही इलाका है जो दिल्ली दंगों के कारण बहुत चर्चा में रहा था। आज फिर से एक बार ये इलाका चर्चा में आया है। इस बार इसकी वजह कोई दंगे या फिर कोई हत्या नहीं है। इस बार इसकी वजह है एक गरीब विकलांग परिवार जो इस लॉकडाउन में बेहद ज्यादा आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। वैसे तो लॉकडाउन में लोगों को अपने पेट भरने तक भारी हो गए हैं, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से मजदूरों ने अपना दिल्ली छोड़कर बिहार व अन्य राज्यों की तरफ प्रस्थान किया। इस परिवार की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी कि आज ये परिवार अपने पेट भरने के लिए भी स्थानीय लोगों पर निर्भर है। इस अपनी मदद की गुहार के लिए क्षेत्रीय विधायक व अन्य नेताओं के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी इसकी एक ना सुनी। अंत में आकर भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ने इस महिला की आगे आकर मदद की। उसे न केवल 2 महीने का राशन उपलब्ध कराया, बल्कि उसको कुछ पैसे देकर उसकी आर्थिक स्तर पर भी मदद की। आइए आपको ले चलते हैं उस महिला के पास और सुनवाते हैं उस महिला की आपबीती। परेशानी ये है कि सर हम चारों तरफ से लाचार हो चुके हैं, तो मदद मांगी है आप लोगों से और शायद हमें मदद आज बहुत अच्छी भी मिल गई। आगे हम ये चाहते हैं कि जो उनकी संस्था, मैं तो कहते अगर हम जैसे भाई बहनों की आप लोग मदद करेंगे ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को दिन रात दुआ भी देंगे और 2 टाइम की रोटी सुख से खाएंगे और उनके बच्चे सुख से जिएंगे। अच्छा, 3-4 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को चलते हुए, सरकार की तरफ से कुछ मदद आप लोगों को? बस वही खाना मिलता था जो हम स्कूल से लाते थे जी। और कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। पेंशन नहीं बन पाई, क्या कारण है? पेंशन ये कोई कहता है उम्र नहीं है, कोई कहता है विकलांग नहीं है। बताओ सर जी, ये सबसे ज्यादा लाचारी है। इन्हें मैं ढो रही हूँ, 13 साल से मैं अपने पति को ढो रही हूँ। अब तक मैंने चौका बर्तन किया, राखी मोती माला बना बना के मैं गुजारा कर रही थी। क्यों? मेरा छोटा भाई ने मुझे कमरा दे रखा था। अब ये सोमवार को यहाँ से खाली करके चला जाएगा। अब बताओ मैं कहाँ सामान लेके बच्चों को लेके रहूंगी, काम करूंगी, किराया कहाँ से दूंगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे पति और मेरी बेटी दोनों लाचार हैं। अच्छा, यदि बात करी जाए मोहल्ले पड़ोस से भी कुछ सहायता आप लोगों को किसी ने दी? नहीं, किसी ने भी नहीं। हम भूखे बैठे रहे, किसी ने भी नहीं दिए। लेकिन ये बीच में जो घर है ना, इन सर जी ने, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। अच्छा, कैसे गुजारा चल रहा है? 2-3 गुजारा ऐसे चल रहा है, देखो 3 महीने तो खाना मिला यहाँ से, स्कूलों से लाए हम हैं। नीचे भाभी रहते हैं, इनको थोड़ा सामान मिला, इन्होंने मुझे चावल भी दिया, आटा भी दिया। रोज साग सब्जी एक कटोरी मुझे दे जाती है, जिसमें हम तीनों जने खा के अपना टाइम काट रहे हैं। बिल्कुल टाइम काट रहे। अभी भी आपको यकीन नहीं होगा, सुबह में 4-5 रोटी बना के लाई चूल्हे पे, सब्जी वो दे के गई है जब हम खा के ही बैठे थे। अच्छा, आप कहीं काम करना चाहती है, काम क्या मिल रहा है आप? नहीं, फिलहाल कोई नहीं मिल रहा। मैं चौका बर्तन करती थी, 900 रुपये महीना कमा रही थी। मेरा चल रहा था, बच्चे का दूध चीनी का खर्चा चल रहा था। ये लॉकडाउन में कोई घर में नहीं घुसने दे रहा सर जी। लोगों ने महीने 1.5 महीने का राशन दिया, मेरे बच्चे के दूध घी के लिए पैसे भी दे दिए। कितने पैसे? 1100 रुपये दिए सर। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? मैं तो इन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोगों को सबकी उम्र लगे, सबकी दुआ लगे, आप ऐसी सब। तो देखा आपने किस तरह से ये गरीब परिवार दर बदर अपने पेट के लिए फिर रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। वैसे तो केजरीवाल सरकार रोजाना ये वादे करती है कि वो लगभग 10 लाख लोगों को खाना खिला रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल की हकीकत क्या है, इस बात से हम और आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर सरकार तक जो है, सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी पार्टी है दिल्ली सरकार में, वो कार्यकर्ता उनको दिखता नहीं है कि कौन कैसा है। वो मोहल्ले में हर जगह उनके कार्यकर्ता, उनको दिखता नहीं है क्या कौन परेशान है, कौन क्या है, क्या बात है, क्यों नहीं की जाती मदद? वैसे तो बहुत सारे वादे हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, और धरती पे क्या दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पर क्या है ये सब कुछ? क्यों है ऐसा? क्यों नहीं ध्यान देते? वैसे तो हम गरीबों के साथ हैं। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये तो ऐसे लोग हैं कि अपने लिए कमाने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। कौन लोग देखेगा इनको? क्या चीज कर रही है ऐसे लोगों के लिए? कुछ वृद्धाश्रम है, बहुत सारी चीजें बनाती है गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्यों भाई? इन लोगों के लिए भी तो चाहिए। अगर इनके कहे अनुसार इनका जो है पेंशन नहीं बन रही, 3-4 साल से जा रहे हैं, कहाँ है इनके कार्यकर्ता? क्यों नहीं करते काम? बताया सर, हाजी तो मिलना पसंद नहीं करते, कई बार हाजी जी के यहाँ रही, वो नेताजी बन गए ना। अब नेता किससे मिलेगा? समाज सेवी तो मिल लेता है, लेकिन नेता किससे मिलेगा?
नेताजी है भाई, नेताजी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वीआईपी जोन आ गया उनका, सारे सरकारी अधिकारी हो या आपका पॉलिटिशियन हो, सारे वीआईपी में, हमारे देश में वीआईपी जोन है उनका। इसी तरह की अन्य स्थानीय खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल वीर सूर्य टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।